हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारी एक सीरीज चल रही है SSC MTS एग्जाम 2023 की, जिसमें हम 2 मई से लेकर 19 मई के बीच में जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी बात करेंगे। इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे उनको हम कवर करेंगे। ये पार्ट 10 रहेगा हमारी सीरीज का। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC MTS के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपने पुराने पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो सेपरेट प्लेलिस्ट है इस सीरीज की, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस प्रोवाइडेड हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बुक्स एंड ऑथर्स का। बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, ऑटोबायोग्राफीज हो गई। ये जो टॉपिक है इससे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके अभी तक देखने को मिले हैं। 2023 में भी एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें भी देखने को मिले हैं। जो आपके पिछले साल एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर का आपका एग्जाम है MTS का, उसमें भी देखने को मिले थे। तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लें। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स, और ये क्या रहेंगी? फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर इंडिया की ये भी रहेंगी। अब यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स की बात हुई है तो कुछ बुक्स की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे नेक्ड ट्रायंगल बुक किसने लिखी है? तो बलवंत गार्गी के द्वारा। बलवंत गार्गी इज द ऑथर ऑफ द बुक नेक्ड ट्रायंगल। द स्ट्रगल इन माई लाइफ जो ये बुक है ये लिखी गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा। वी इंडियंस रहेगी खुशवंत सिंह की। ट्रेन टू पाकिस्तान भी किसकी है? खुशवंत सिंह की। और मैलिस करके एक इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है। अ सेक्युलर एजेंडा अरुण शोरिन की। अ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की। 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी की। कश्मीर बिहाइंड द वेल्स MJ अकबर की। सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की। पृथ्वीराज रसो चंद बरदई की। आइडल्स हो जाएगी सुनील गावस्कर की। मेघदूत है कालिदास की। द ब्लाइंड एसेसिन मार्गरेट एटवुड की। ये कुछ ही क्या है हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बाकी जो ये टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें हमने ज्यादातर सारी जो बुक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जो आपका करंट अफेयर हो जाएगा, जो आपका पिछले 6 महीने से पहले का जो करंट अफेयर है, मतलब अगर हम बात करें कि आपका जून जुलाई अगस्त से लेके जो अभी तक आपका फरवरी तक का जो करंट अफेयर रहेगा उस पर आप जरूर फोकस कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसमें भी खास तौर से जो इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है वो हो जाएगा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 5 महीने का करंट अफेयर तो आपको फुल डिटेल में पता होना चाहिए। हम इसको भी कवर करेंगे, आप हमारी सीरीज को फॉलो करते रहें। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू नए चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट के, जो कि अपॉइंट किए गए दिसंबर 2022 में। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स की अगर बात करी जाए तो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी से। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं BJP से। हिमाचल प्रदेश के आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं कौन सी पार्टी से? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इनकी पार्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। कर्नाटका के हैं बसवराज बोमई BJP से। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना से। पुडुचेरी के रहेंगे N रंगास्वामी ऑल इंडिया NR कांग्रेस से। पंजाब के भगवंत मान आम आदमी पार्टी से। तमिलनाडु के MK स्टैलिन DMK पार्टी से। त्रिपुरा के मानिक शाह रहेंगे। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। केरला के पिनरई विजयन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो ये हमारे कुछ चीफ मिनिस्टर्स हैं इंडियन स्टेट्स के। बाकी चीफ मिनिस्टर्स की और गवर्नर्स की सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल रही है, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 79 रुपीज में एक ई बुक है स्टैटिक जीके टॉपिक की और करंट अफेयर के टॉपिक्स की। इसमें हमने 19+ टॉपिक्स आपको ये मिल रहे हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी पे आप हमको मेल कर सकते हैं।
टमाटो कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, तो टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, जो टमाटो होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है टमाटर में, टमाटो में। एसिड्स और बेसिस की अगर हम बात करें, एसिड और बेस का ये टॉपिक हमारा हो जाता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो सार होता है एसिड का टेस्ट। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है, जो हल्का सा खट्टापन होता है वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, तो वो टर्टरिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एसिड जिसको हम यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए, साफ करने के लिए, वो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है रेड आंट्स में, चींटी में कौन सा होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। आई वॉशेस में कौन सा एसिड यूज होता है, तो वो बोरिक एसिड होता है। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी हम विटामिन सी को जानते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। बेस का टेस्ट कैसा होता है, तो बिटर होता है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारा एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में, और इसमें बेस करता है आपका रेड को ब्लू में। वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एल्कलाइज होते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर, तो कौन सा चैनल है जो कि अंडमान द्वीप को और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी काफी बार कवर कर चुके हैं। सेपरेशंस की यहाँ पे बात करी जा रही है कि एक चीज को दूसरी चीज से किसके थ्रू या फिर कौन से चैनल के थ्रू सेपरेट किया जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से। सेपरेशंस की अगर बात करी जाए तो 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से सेपरेट किया जाता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा। और सेम आपका लक्षद्वीप को भी मालदीव से सेपरेट किया जाता है 8 डिग्री चैनल के ही द्वारा। 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल करता है अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को। पाल्क स्ट्रेट रहेगी आपकी जो इंडिया श्रीलंका को सेपरेट करती है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान को या फिर इंडिया बांग्लादेश को। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना को। अराकन माउंटेन्स इंडिया म्यांमार को। काली रिवर इंडिया नेपाल को। दुरंद लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान को। और आपका कौन सा हो जाता है, अफगानिस्तान और इंडिया को भी दुरंद लाइन के द्वारा ही सेपरेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आर्टिकल से रहेगा। आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। आर्टिकल जो टॉपिक है इसको भी फुल डिटेल में आप जरूर कवर कर लें, सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के अंडर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ है 124 के अंडर। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स को कवर करेंगे। आर्टिकल 110 इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 112 में आता है एनुअल फाइनेंशियल बजट। 114 में एप्रोप्रिएशन बिल्स। 123 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। 124 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हमारा क्वेश्चन था। 125 में सैलरी ऑफ जजेस। 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। 128 में अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 में सीट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 136 में स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये हमने आर्टिकल्स हैं जो टोटल कवर किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी टाइम से अब हमने इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया है और 2023 के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से देखने को मिले हैं, जो कि है हमारा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। तो हु अमंग द फॉलोइंग वन द मेंस सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2022, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रफेल नडाल। रफेल नडाल के द्वारा
मेंस सिंगल का टाइटल जीता गया फ्रेंच ओपन 2022 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 2023 में बहुत ज्यादा बार आपका रिपीट हुआ है। ग्रैंड स्लैम्स की बात करेंगे, यूएस ओपन 2022 का 142nd एडिशन हुआ आपका, जिसमें मेल में कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, उन्होंने जीता, और फीमेल में ईगा स्विटेक ने, पोलैंड की प्लेयर, इनके द्वारा जीता गया। विंबलडन हुआ है 2022 का, जो कि 135th एडिशन था, जिसमें मेल में नोवाक जोकोविक, जो कि है सर्बिया से, और फीमेल में एलिना राइबिकिन, जो कि है कजाकिस्तान से। फ्रेंच ओपन जो हमारा क्वेश्चन था, राफेल नडाल ने जीता, स्पेन से बिलोंग करते हैं। ईगा स्विटेक पोलैंड से रहेंगी, जिन्होंने फीमेल में जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा स्पेन से, और फीमेल में जीता गया एशले बार्टी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हो जाएंगे। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। चारों के नेम आपको याद रखने हैं। मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे रिवर ट्रिब्यूटरीज की बात करी गई है, तो कृष्णा रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है आपकी मूसी रिवर। अगर बाकी रिवर्स की भी ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें, तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। मेन रिवर ट्रिब्यूटरीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सारी ट्रिब्यूटरीज के लिए आप सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, सन रिवर, दामोदर रिवर, महाकाली रिवर, घाघरा रिवर, रामगंगा रिवर, कोसी रिवर और गंडक रिवर। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी बानस रिवर, मेज रिवर, पार्वती रिवर, काली रिवर, सिंध रिवर और शिप्रा रिवर। और चंबल अपने आप में यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है दिबांग रिवर, लोहित रिवर, सियांग रिवर, बूरी दिहिंग रिवर, तिस्ता और धनसिरी रिवर। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं टंस रिवर, चंबल रिवर, हिंदन रिवर, बेटवा और केन रिवर। इंडस की हो जाएंगी 5 मेन रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपकी, झेलम, चिनाब, रावी, बीज और सतलुज। ये हमारी पाकिस्तान से भी रिलेटेड हो जाएंगी। नर्मदा की है अमरावती, भूकी, तवा और बेंगर। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, तुंगभद्र, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी और मुन्नेरा। और ये जो है एग्जाम्स में कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज काफी बार आपसे पूछी भी गई हैं। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपकी हरंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, अर्कावती और नोयल रिवर। गोदावरी की भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो गोदावरी की भी आप जरूर ध्यान रखें। कृष्णा की भी बहुत रिपीट होती हैं। तो गोदावरी की है पैनगंगा, वारधा, वेंगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। महानदी की हो जाएंगी आपकी हसदो रिवर, श्योनत रिवर, सोंदुर रिवर, पेरी रिवर, ओंग रिवर और तेल रिवर। अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन टॉपिक से रहेगा। विच विटामिन इन आवर बॉडी मैन्युफैक्चर्स मोस्ट रैपिडली। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है जो कि सबसे तेजी से बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी इन आवर बॉडी मैन्युफैक्चर्स मोस्ट रैपिडली। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है विटामिन डी। अगर विटामिन की ही बात करी जाए तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, जिसको हम क्या बोलते हैं विटामिन कीड़ा। विटामिन ए का नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की परेशानी होती है। विटामिन बी1 को थायमीन भी बोलते हैं, बेरी बीमारी होती है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है, जिसकी कमी की वजह से ग्रोथ और बैड स्किन होती है। विटामिन बी12 को साइनोकोबालिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी की वजह से अनीमिया डिसीज होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, जिसकी कमी की वजह से स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है, जिसकी कमी की वजह से रिकेट्स की डिसीज होती है। विटामिन के को फाइलोक्विनिन भी बोला जाता है, जिसकी कमी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी की परेशानी हमको देखने को मिलती है। तो ये हमारा विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल रही है, आप उसको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ बैटरी। तो बैटरी के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इन्वेंशन और डिस्कवरी से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट के द्वारा इन्वेंशन करी गई, डिस्कवरी करी गई आपकी बैटरी की। अब यहाँ पे अगर हम इन्वेंशन और डिस्कवरीज की बात करें
तो एटम बॉम्ब को इन्वेंट किया है रॉबर्ट ओपेनहमर ने 1947 में। बाइफोकल लेंस को बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1779 में, ब्लड ग्रुप को आपका डिस्कवर किया गया कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा 1900 जो हमारी सेंचुरी है उसमें। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था 1628 में। डायनामाइट की इन्वेंशन करी गई एल्फ्रेड नोबल के द्वारा 1867 में। हाइड्रोजन की हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 में। इंसुलिन की फ्रेडरिक बेंटिक के द्वारा 1921 में। लाइट बल्ब की थॉमस एडिसन ने 1854 में। ऑक्सीजन जोसेफ प्रिस्ले 1774। पोलियो वैक्सीन जोनस एडवर्ड साल्क। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928। थर्मोमीटर गैलीलियो 1593। तो ये सब क्या है, हमारी इन्वेंशन और डिस्कवरीज हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक हमारा टेस्ट का क्वेश्चन, क्विज का क्वेश्चन है जिसकी हम बात करेंगे। तो हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें 200 से ज़्यादा आपको टॉपिक मिल रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको ज़्यादातर हर एक टॉपिक प्रोवाइड कराया गया है, तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें, आपको एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।